लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ कौन खड़ा होगा वहां पे? किसको इस लायक छोड़ा उन्होंने खड़ा होने के लिए? सारे नेताओं को तो उन्होंने बर्फ में लगा दिया, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे रखा है। जिस तरह से एक करप्ट पार्टी है, करप्शन में लगा के रखें अपने परिवार को, अपने बेटा को, अपने बेटी को, दामाद को, भतीजा भतीजी को आगे बढ़ाते रहें। मुरलीलाल मंडल जी, दाएं देखिए दाएं देखते हैं, बाएं देखिए बाएं देखते हैं, ऊपर देखिए ऊपर देखिए। तो ये पपेट से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टियों में पपेट नहीं होते हैं। अनंत सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और भाई को भेज के बेइज्जत कराते थे। भाई जाकर कहता उठो भागो यहां से, लाठी लेके चला आता था भाई उनका। ये प्रदेश अध्यक्ष की यही इज्जत, यही गरिमा होती है, इसीलिए जगदानंद सिंह जी बने थे। अमित शाह जी को यह राइट नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री वो तय करें। अमित शाह जी ने एक बात कही कि भाई चुनाव के बाद ये प्रक्रिया होती है, बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाती है। नमस्कार, आपके न्यूज 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजस्व प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नामांकन किया है पार्टी ऑफिस जाकर, लेकिन बात करें तो उनके अपोजिट में किसी ने भी नामांकन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं निर्विरोध है वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बन जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है खालिद अनवर जी। खालिद अनवर जी, क्या चल रहा है? निर्विरोध नामांकन कर रहे हैं, कोई भी उनके अपोजिशन में नामांकन भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। उन्होंने ये पार्टी बनाई है, ये पार्टी कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज़्यादा है और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होता, ये यहाँ एक गिरोह का लीडर होता है, गिरोह का सरगना जिसको कहते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ कौन खड़ा होगा वहां पे? किसको इस लायक छोड़ा उन्होंने खड़ा होने के लिए? सारे नेताओं को तो उन्होंने बर्फ में लगा दिया, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे रखा है। परिवार के लोग जो है ना वही करेंगे जो लालू जी चाहेंगे। तो ठीक है, लालू जी बने और राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरह से एक करप्ट पार्टी है, करप्शन में लगा के रखें अपने परिवार को, अपने बेटा को, अपने बेटी को, दामाद को, भतीजा भतीजी को आगे बढ़ाते रहें। यही राष्ट्रीय जनता दल का पहले से कल्चर रहा है और आगे भी यही कल्चर जारी रहेगा। आपने कहा कि परिवार के लोग ही सिर्फ रखते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को आपने देखा होगा किस तरह से अति पिछड़ा के बेटा को बनाया गया है। मंगनी लाल मंडल है जो काफी वरिष्ठ नेता हैं, उनको बनाया गया, कह रहे हैं कि हम लोग अति पिछड़े को बात करते हैं, हमारे पार्टी में सभी लोग हैं, अति पिछड़ों का आपने हमने सम्मान दिया है। आपने पपेट का गेम देखा है? पपेट जानते हैं किसको कहते हैं? पपेट बनाया गया है। मंगनी लाल मंडल जी बड़े नेता हैं और बड़ी सोच है, लेकिन एक पपेट बैठा करके और क्या कहते हैं कि उसको तेजस्वी यादव जी अपने इशारों पे नचा रहे हैं। मंगनी लाल मंडल जी उठिए तो उठ जाते हैं, मंगनी लाल मंडल जी बैठिए तो बैठ जाते हैं, मंगनी लाल मंडल जी दाएं देखिए दाएं देखते हैं, बाएं देखिए बाएं देखते हैं, ऊपर देखिए ऊपर देखिए। तो ये पपेट से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टियों में पपेट नहीं होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों में लीडर होते हैं। और उससे पहले जो थे उनके साथ क्या हुआ जगदानंद सिंह के साथ? उससे पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी से इतने सीनियर आदमी हैं, आप मुसलमानों का वोट लेने की बात करते हैं, उनको कहाँ आपने बैठा, कहाँ बर्फ में लगा दिया? तो दिए है ना, एमएलसी उनको बना दिया है। जगदानंद सिंह को कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जगह पर स्तर पर जगह दिया जाएगा पार्टी में, इस तरह की बातें तेजस्वी यादव ने मन से कहा है। अरे राष्ट्रीय स्तर पे जगह देंगे, कहाँ जगह देंगे, जगह दे के क्या करेंगे? जगदानंद सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और भाई को भेज के बेइज्जत कराते थे। भाई जाकर कहता उठो भागो यहां से, लाठी लेके चला आता था भाई उनका। ये प्रदेश अध्यक्ष की यही इज्जत, यही गरिमा होती है, इसीलिए जगदानंद सिंह जी बने थे। क्या क्या नहीं किया उनके परिवार के लोगों ने? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के साथ क्या क्या नहीं किया उनके परिवार के लोगों ने? और एक शिवानंद तिवारी जी के साथ क्या क्या नहीं किया? ये सब दिखाने की चीजें हैं और लोग समझ रहे हैं कितने तकलीफ में है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब और कितने तकलीफ में जगदानंद सिंह जी, जिस तरह से उन लोगों का रिस्पेक्ट नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें जनता भी देख रही है और पार्टी के लोग भी देख रहे हैं। एक सिंगल आदमी यानी पूरी पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल को एक परिवार चला रहा है और बिहार की जनता ऐसे पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। आप कह रहे हैं एक पार्टी चला रहे हैं, एक लोग चला रहे हैं, लेकिन ए टू जेड की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हम लोग अब ए टू जेड को लेकर चलते हैं। पहले एम बाई जो समीकरण था, अब कहते हैं कि हम ए टू जेड, गरीब हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोगों को लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, वो ए टू जेड अपने परिवार में ए टू जेड कहते हैं, वो बिहार के ए टू जेड को नहीं कहते हैं। और गरीब पिछड़ा, भाई गरीब का बेटा बिहार में नहीं है क्या? आपने हरियाणा से ला करके जो राज्यसभा का एमपी बनाया, क्यों बनाया?
बिहार में A to Z में खत्म हो गया, कोई नहीं है। आप पद बांटते हैं, आप में हाउस में अपोजिशन लीडर किसको बनाया? वहां अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब इतने सीनियर बैठे हैं। विधान परिषद में कौन है भाई अपोजिशन लीडर? आपने वहां अपोजिशन लीडर किसको बनाया? A to Z को पूछते हैं क्या आप? मुंह से कहने से नहीं होता है। नीतीश कुमार कहते नहीं है, करते हैं। यही फर्क है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड में। इससे क्या लगता है, जिस तरह से चुनाव 2025 काफी नजदीक है, तो क्या लगता है इसका कुछ असर दिखेगा? देखिए, 2025 राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक डिजास्टर होगा और परफॉर्मेंस के एतबार से सबसे खराब परफॉर्मेंस होने वाला है। बिहार की जनता ने देख लिया है कि तेजस्वी यादव जी में वो दम नहीं है कि वो बिहार को चला पाए, बिहार को लीड कर पाए। तो यादव जी अपने परिवार के महिमा मंडप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जो चीज़ें राष्ट्रीय जनता दल शुरू से करती आ रही है, करप्शन, उस करप्शन को रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए 2025 राष्ट्रीय जनता दल फेल हो जाएगी और नीतीश कुमार भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि भारी बहुमत से सरकार बनाए जाएंगे, लेकिन एनडीए भी अब कहीं ना कहीं इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अमित शाह के पिछले दिन आपने एक निजी चैनल में बयान सुना हो, उन्होंने कहा है कि चुनाव आने के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे कौन होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इग्नोर चुनाव कर रही है। देखिए, अमित शाह जी मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। अमित शाह जी को यह राइट नहीं है कि बिहार का मुख्यमंत्री वो तय करें। अमित शाह जी ने एक बात कही कि भाई चुनाव के बाद ये प्रक्रिया होती है, बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाती है और बिहार की जनता के दिलों पर राज करते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इलेक्शन होगा और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई इफ एंड बट कोई क्रिएट नहीं कर सकता। फेस पे तो चुनाव उतरेंगे ना, किनके फेस पे चुनाव उतरेंगे? एनडीए है, नीतीश कुमार कहीं फेस पर चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी बड़ी पार्टी है ना, उनके सहयोगी आपके सहयोगी हैं। तो अमित शाह की बात तो, बड़े नेता बीजेपी के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं अमित शाह जी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिहार में चेहरा, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने 4 मरतबा फोन किया माननीय प्रधानमंत्री ने कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, बने। तो अगर आप अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी में कंपैरिजन करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी तो नरेंद्र मोदी जी तो चाहते हैं कि हर हाल में नीतीश कुमार बने। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार की जनता तय करेगी और बिहार की जनता और एनडीए ने यह तय किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन होगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल लाजमी, आपने बोला कि प्रधानमंत्री मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे इग्नोर कर रही है बीजेपी। कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिन भी आए थे, 2 दिन पहले सिवान आए थे, वहां भी उन्होंने एक बार भी प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया कि इनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। एक बार भी उन्होंने मन से नहीं बोला है। नहीं नहीं, मंच से कई बार बोल चुके हैं, हर मंच पे, नजदीक आ हर रहे चुनाव, इस तरह नहीं की नहीं, बात हो हर बार मंच से यही बात बोले, क्या जरूरी है ये? और नरेंद्र मोदी जी ने तो फोन किया भाई, पर्सनल फोन 4 4 मरतबा फोन करना कोई मामूली बात होती है? नीतीश कुमार ने कहा हम नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप ही बनिए। और नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा। यहां तक कि उन्होंने स्टेज पे कह दिया मेरे प्यारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस पे बड़ी मिर्ची भी लगी राजद वालों को और कहा कि प्यारे क्यों कहा, दुलारे क्यों कहा, लाडले क्यों कहा। तो ये सब बातें ऐसी नहीं है कि हर बार स्टेज से बोली जाए। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है। उनको माननीय प्रधानमंत्री भी मानते हैं, अमित शाह जी भी मानते हैं, सम्राट चौधरी जी उनके दीवाने हैं। और सम्राट चौधरी जी ये कहते हैं हर जगह कि नीतीश कुमार जैसा लीडर बिहार में पैदा नहीं हुआ। तो कौन है उनको रोकने वाला? उनकी राह का रोड़ा बिहार, और जो राह का रोड़ा होगा खुद ही हट जाएगा वो। तो आप सुने थे जदयू के एक कद्दावर नेता है, एमएलसी हैं, खालिद अनवर का क्या कुछ कहना था। इस्तेमाल करो न्यूज़ संसद।